गाइस अब हम स्टार्ट करने वाले विद आवर पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे रिगार्डिंग द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यार पहले तो ये बता दो, क्या समझ में आता है आपको ये वर्ड सुन के, कंडीशनल स्टेटमेंट्स? मैं बताऊं? देखो यार, कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं एक कंडीशन पे। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मान लो अगर मेरे 90% के ऊपर आ गए तो आई विल गेट अ बाइक। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मेरे 90% के ऊपर आ गए, इसके लिए मैं इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करने वाला हूँ। इफ के अंदर मैं कंडीशन डाल दूंगा, ये बेसिकली सिंटैक्स भी इफ एल्स स्टेटमेंट्स का। कंडीशन डाल दूंगा कि अगर मैं 90% आ गए तो मुझे बाइक मिलेगी। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं जो भी है लिखने वाला हूँ, अगर ऐसी चीज होती तो क्या होता है, अगर ऐसी चीजें नहीं हुई, मतलब कि अगर मेरे 90% के ऊपर नहीं आए तो मेरे साथ क्या होने वाला है, इस टाइप से मैं लिखता हूँ। तो इसका एक सिंटेक्स आ जाता है हमारे पास कि इफ जो भी कंडीशन है, इफ आई एम गेटिंग मोर देन 90%, तो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ इफ के अंदर जो होती है ना, यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू स्टोर होती है। बुलियन वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, ए एंड बी, अगर ये दोनों चीज हो जाती है तो ये कर दो। ओके, सो हियर यू आर गोइंग टू गिव बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू। ओके, बात समझ में आ रही है? एंड अगर ऐसा नहीं होता तो आपको एल्स के कंडीशन में कुछ भी चीज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज नहीं हुई है तो ही ये वर्क करेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। एज मच एज इट, अगर कोई चीज रहती है, अगर आपकी कंडीशन मीट हो जाती है तो इफ वाली कंडीशन वर्क कर जाएगी। अगर मीट नहीं होती तो इफ वाली कंडीशन वर्क नहीं करेगी, एल्स पे पहुंच जाएगा वो। अगर इफ वाली वर्क कर जाती है तो एल्स वाली वर्क नहीं करेगी, अगर एल्स वाली वर्क करती है तो इफ वाली वर्क नहीं करी होगी। दैट दिस इज द थिंग। सो इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी प्रेजेंटली। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बस। प्रिंट लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, हमें लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स प्रिंट करना है। मैं वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैंने वैसे बना रखा है कंडीशनल स्टेटमेंट्स नाम का एक फोल्डर। यहाँ पे मैं अंदर डालता हूँ क्या, कंडीशनल वन, वन डॉट जावा, इस नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। अब देखो, ये पैकेज में एरर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बीच में गैप नहीं छोड़ी है, इसलिए पैकेज हमारा क्रिएट हो गया है एंड हमारी पब्लिक क्लास भी क्रिएट हो गई है। इसके बाद हमें करना पड़ता है PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने कर दिया है। हमें कंपैरिजन करना है दो नंबर्स का। एक कमेंट कर दो दैट दिस इज फॉर कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, और साथ ही साथ हमें लार्जेस्ट वाला नंबर प्रिंट करना है। अब देखो, मान लो हमारे पास दो नंबर से, एक काम करेगा, एक अच्छी चीज करते हैं, हम एक स्कैनर क्लास बनाते हैं और आप दो इस बार इनपुट कि हमें ए लेना है और बी लेना है, इसका इनपुट आप दोगे। चलो ठीक है, ये कर लेते हैं। सो स्कैनर, देखो मैंने स्कैनर प्रिंट करा, अपने आप ही वो स्कैनर आ गया। ओके, ये अपने आप आ जाती है चीजें। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर लिख रहा हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट इन लगा रहा हूँ, डॉट इन। ओके, चलो ये स्टेटमेंट लिख दिया मैंने। स्कैनर क्लास क्रिएट हमने कर दी है इसको, एंड इसको हम यूज करने वाले हैं। सो अब सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सिस आउट करता हूँ। सिस आउट, हमें क्या करना है, एंटर फर्स्ट नंबर। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, इस टाइप से लिख दिया मैंने। ओके, एंड अब ये कुछ ना कुछ आउटपुट देगा हमें, तो मैं लिखने वाला हूँ sc.nextInt। नेक्स्ट इंट, ये नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट लाइन क्या होता है, ये मैं आपको बता दूंगा बाद में, पर अभी हमको नेक्स्ट इंट यूज करना है। चलो ठीक है, ये sc डॉट नेक्स्ट इंट कर दिया, पर हमें इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं तो स्टोर करनी पड़ेगी ना। सो मैं एक काम करता हूँ, इधर इंट ए लगा देता हूँ। इंट ए में हम वैल्यू डाल रहे हैं किसकी, जो भी हम इनपुट देना चाहते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया है। अब वापस से सिसो लिखो, एंटर सेकेंड नंबर। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंटर सेकेंड नंबर, इस टाइप से लिख दिया है, गैप छोड़ दिए। अब मैंने इंट बी लिया है एक वेरिएबल, इंट बी। देखो यार, ये येलो लाइन का तो बता ही दिया था वैसे मैंने, चलो छोड़ो उसको। एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पे भी मैंने एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ले लिया, मतलब कि इंटीजर बी की वैल्यू हम देने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इंट लार्जेस्ट। इंट लार्जेस्ट को छोड़ो, अब हमें क्या करना है, पहले तो दो वैल्यूज लेनी है हमें, एंड देन उसके ऊपर कंडीशंस लगानी है। तो यहाँ पे लगने वाला है इफ एल्स का, इफ एल्स के स्टेटमेंट्स। देखो अब अगर मैं लिखता हूँ, अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, ओके, तो हमें ये करना है देन दैट सिस आउट ए इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, मैं ये वाली चीज प्रिंट कर दूंगा। ओके, एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इफ के तो बाहर ही जाना है हमें, इफ में कुछ भी नहीं लिखना है, हमें एल्स लगाना है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, सिस आउट बी इज ग्रेटर देन ए।
कुछ इस टाइप से, बी इज ग्रेटर देन ए, इस टाइप से मैं कुछ लिख दूंगा। ओके, सो आई थिंक हमारा कोड प्रॉपरली वर्क करेगा। जल्दी से इसको रन कर देते हैं। अगर मैंने इसको रन करा तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कुड नॉट फाइंड द लोड मेन क्लास और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वाई क्यों नहीं कर पा रहा है ये, मैंने कौन सी क्लास रन करी है। आई थिंक स्टेटमेंट्स तो करेक्टली दिए, वापस से रन करके देखता हूँ एक बार, कुछ एरर आ गया होगा। जावा, नो क्लास डेफिनेशन एरर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंडीशनल वन रॉन्ग नेम, वाई। कंडीशनल वन हमने इसका नाम दिया है, कंडीशनल वन डॉट क्लास बनी है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की क्लास बनी है। एक काम करता हूँ, इस पैकेज को हटा ही देता हूँ मैं, हटाओ अलग इसको, बिकॉज हम पैकेज के अंदर ही वर्क कर रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलो ठीक है, आ गया। अब देखो एंटर फर्स्ट नंबर लिखा है, मैंने मान लो डाल दिया इधर 5। ओके, फर्स्ट नंबर में डाल दिया है 5, सेकंड नंबर में डाल दिया है 10। हमारे पास आउटपुट आना चाहिए दैट b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन a आ रहा है हमारे पास। सिमिलरली एक और बार देख लेता हूँ मैं, अब वैल्यूज को चेंज कर दूंगा, इसको वापस से मैं करूंगा रन। अगर मुझे इसको वापस से रन करना है देन एंटर फर्स्ट नंबर, अब मैं डाल रहा हूँ 65 एंड सेकंड नंबर में डाल रहा हूँ एस 1। अब देखो फर्स्ट नंबर बड़ा है, मतलब कि a इज ग्रेटर देन b, हमारे पास आउटपुट आ रहा है a इज ग्रेटर देन b, बट अगर मैं डाल दूं दोनों की वैल्यूज एस 5 एंड 5, एक बार देख लेते जल्दी से इसको, इसमें क्या होगा। अगर मैंने इसकी वैल्यू डाल दी है S5 एंड इसकी वैल्यू भी डाल दी है S5, तो ये दे रहा है B इज ग्रेटर देन A, बिकॉज इफ कंडीशन में हमने नहीं लिखा कि अगर A B से बड़ा हो गया तो हमें क्या करना है, एंड एल्स कंडीशन में हमने ये नहीं लिखा है कि अगर दोनों में कंडीशन में मैंने ये नहीं लिखा है कि इक्वल होगा तो क्या करेगा। तो अगर A B से बड़ा नहीं है, मतलब A इक्वल है, A इक्वल है B के, तो वो जाएगा एल्स कंडीशन में एंड वो प्रिंट कर देगा B इज इक्वल टू A। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम देखने वाले हैं कुछ फर्दर वीडियोस में, जिसमें हम डिफाइन करेंगे एल्स इफ कंडीशंस भी। अभी हम सिर्फ इफ एल्स पे खेल रहे हैं, जब हम एल्स इफ को भी डिफाइन करेंगे तब उसको देखेंगे। चलो ठीक है, अभी के लिए तो इतना काफ़ी है। हमने एक चीज़ बना ली जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं दो पर्टिकुलर वैल्यूज़ को एंड उनकी वैल्यू हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक काम करो, इसकी वैल्यू भी प्रिंट करा लो। सो ए ग्रेटर देन बी कर रहा हूँ एंड मैं इधर प्लस ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इससे, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा प्लस बी। ओके, एंड एक और काम कर लेते हैं, इसके बीच में स्पेस छोड़ देते हैं थोड़ा सा ताकि अच्छा लगेगा। थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी, थोड़ी सी स्पेस इसके बीच में छोड़ दी, वापस से इसको रन करेंगे तो अब देखो अब क्या आएगा। मैंने फर्स्ट नंबर एंटर करा है 67, सेकंड नंबर एंटर करा है 45 एंड ये बता रहा है हमें कि a जो है वो b से बड़ा है और a की वैल्यू जो है वो 67 है, एज सिंपल एज दैट। सो आप जितना चाहो इसके ऊपर खेल सकते हो। इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन कैसे लगाते हैं मैंने आपको ये बता दिया है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में विद न्यू प्रॉब्लम, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।